दोस्तों, यह कहानी एक ज़ोमैटो बॉय की है। जब 18 साल का उमेश ज़ोमैटो की डिलीवरी देने जाता है तब उसके साथ यह डरावनी घटना घटी थी। लेकिन कहानी बताने से पहले आपसे एक विनती है दोस्तों, आप कहानी देखते हो और लाइक और सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हो तो कृपया ऐसा ना करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी और कहानियाँ सुनाने में आनंद मिलता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। दोस्तों, उमेश 18 साल का लड़का है जो कि 12वीं की क्लास में पढ़ता है और पढ़ाई के साथ ही वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ज़ोमैटो में राइडर का काम करता है। ज़ोमैटो में जो लोग बाइक से खाना डिलीवर करते हैं उन्हें राइडर कहा जाता है। उमेश ने अपने पापा की पुरानी स्प्लेंडर को ही खुद के खर्चे से ठीक करा लिया और अब वो उसी बाइक से डिलीवरी पहुंचाने का काम करता। इससे पहले उमेश अपनी साइकिल से यह डिलीवरी का काम करता था। उसके सारे दोस्तों के पास बाइक्स थी तो उमेश ने भी थोड़े पैसे इकट्ठा होते ही अपने पापा की पुरानी स्प्लेंडर को रिपेयर करवा लिया और उसी से काम चलाने लगा। हाँ, लेकिन वो बाइक कभी कभी बीच रास्ते में ही बंद पड़ जाती थी। फिर 10-12 किक मारने के बाद वो जैसे तैसे चालू हो जाती। उमेश दिन भर विद्यालय में पढ़ता और रात को खाना डिलीवरी करने का काम करता। बस बाइक ही तो चलानी है और उसी के पैसे मिलते हैं। बहुत अच्छा काम है यह। उमेश को अपना काम बहुत पसंद था और वो उसे करके खुश भी था। लेकिन कहते हैं ना, ज़्यादा खुशी बस कुछ पल की ही मेहमान होती है। उमेश बस 18 साल का ही था तो उसे अमावस और पूनम की रात के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। वो तो बस ऑर्डर मिलते ही निकल पड़ता। उस रात उमेश को एक ऑर्डर मिली। टाइम देखा तो रात के 11 बजे थे और ऑर्डर पास ही में 5-6 किलोमीटर की थी। बस आधे घंटे में तो मैं ऑर्डर मार के आ जाता हूँ। इतना कहकर उमेश अपनी खटारा बाइक लेकर निकल पड़ा। लेकिन आज पूनम की रात है, यह उस बेचारे को पता ही नहीं था। और अगर यदि पता होता भी तो भी उमेश चला ही जाता, क्योंकि वो भूत प्रेतों पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। उमेश ने ऑर्डर पिक कर ली और अब वो अपनी बाइक पर 40 की रफ्तार से ऑर्डर के पते पर जाने लगा। बाइक चलाते चलाते उमेश ने अपनी घड़ी देखी तो 11:15 हो रहे थे। उमेश को जल्दी घर जाना था तो उसने बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ाई और स्पीड बढ़ाने के कुछ देर बाद ही धक्के दे देकर बाइक बंद पड़ गई। इसे भी अभी बंद पड़ना था, क्या मुसीबत है, उमेश मन ही मन बोला और गाड़ी चालू करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बाइक चालू ही नहीं हो रही थी। लगता है इसे थोड़ा चलाना पड़ेगा तभी चालू होगी। ऐसा सोचकर उमेश ने सामने देखा। थोड़ी दूर पर एक पीपल का पेड़ उसे नजर आया। चलो वहाँ तक ढकेल लेता हूँ इसे, क्या पता चालू हो जाए। ऐसा सोचकर उमेश गाड़ी को ढकेल कर चलाने लगा। उसने उस पीपल के पेड़ तक गाड़ी को धक्का दिया और अब वो रुक गया। उसने गाड़ी वही पेड़ के नीचे स्टैंड पर लगाई और टॉयलेट करने के लिए थोड़ी दूर चला गया। जब थोड़ी देर के बाद उमेश वापस आया तो देखता ही रह गया। बाइक के पीछे जो ऑर्डर का डिब्बा था वो खुला हुआ था। उमेश ने अंदर देखा तो अंदर चिकन फ्राई था। उमेश ने फिर से उसे पैक कर लिया और बाइक को किक मारने लगा। लेकिन बाइक थोड़ा चालू होकर फिर बंद पड़ जाती। दिनेश अब थक चुका था तो वो नीचे बैठ गया। तभी उसके पैरों के ऊपर कुछ गिरा। उसने उसे उठाया और देखने लगा। वो चिकन फ्राई की हड्डी थी। उमेश ने तुरंत ऊपर देखा तो एक छोटा बच्चा बड़े चाव से कुछ खा रहा था। अच्छा, तो तूने ही चुराया है खाना, रुक। ऐसा कहकर उमेश ने पास का एक पत्थर उठाकर उस बच्चे की ओर मारने लगा। लेकिन अब पेड़ पर कोई भी नहीं था। अरे, अभी तो यही था
कहाँ गया? तभी उसे अपने पीछे किसी का साया बढ़ता हुआ दिखा। उमेश अब डर गया। उसे मानो सांप सूंघ गया हो। उसका शरीर भारी होने लगा। उससे एक कदम भी नहीं उठाया जा रहा था। तभी एक ठंडा हाथ उमेश के कंधों पर पड़ा। उमेश के तो पसीने छूट गए। उमेश ने देखा कि अब वो हिल सकता है। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों रुके हो? उमेश पीछे मुड़ा और देखा, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? और यह हाथ में क्या है? चलो छोड़ो, मुझे मेरी ऑर्डर पूरी करनी है। इतना कहकर उमेश बाइक की तरफ गया और पीछे देखा तो क्या, ऑर्डर का डिब्बा कोई खा चुका था। उसमें सिर्फ हड्डियां थी। पापा ये कि इतना बोलकर ही उमेश रुक गया, क्योंकि वहां ना तो उसके पापा थे ना कोई और। उस सुनसान रास्ते पर सिर्फ उमेश ही उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। उमेश ने ऊपर आसमान में देखा तो चांद पूरा गोल निकला हुआ था। मतलब आज पूनम की रात है, उमेश मन ही मन बड़बड़ाया। अब उसे डर का एहसास होने लगा। इस सड़क पर वो अकेला ही उस पेड़ के नीचे था, बाकी सब सन्नाटा। उमेश ने मोबाइल देखा तो उसमें रात के 12 बज रहे थे। क्या 12 कब बज गए? उमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे ऑर्डर का क्या होगा? कस्टमर मेरा वेट कर रहा होगा। अब क्या करूं? ऑर्डर भी कोई खा चुका है। उमेश का सिर भारी होने लगा। उसे मानो चक्कर आ जाएगी। तभी उसके कानों पर किसी के हंसने की आवाज पड़ी। वह आवाज सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। भाड़ में जाए ऑर्डर, पहले यहाँ से निकलो। ऐसा कहकर वो बाइक को धक्का मारने लगा। उसने पेड़ से थोड़ी दूर तक बाइक को ढकेला और अब वो किक मारने लगा। अब उसकी गाड़ी चालू हो गई। उमेश को समझ आ गया कि जरूर उस पेड़ पर ही बुरी आत्मा का साया होगा, तभी वहां पर बाइक चालू नहीं हो रही थी। उमेश ने बाइक स्टार्ट की और चला गया। दूसरे दिन उसने अपने काम पर के दोस्तों को यह किस्सा सुनाया तो उसके दोस्तों ने बताया कि उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई नहीं रुकता, क्योंकि वहां पर किसी ने फांसी लगाकर सुसाइड किया था। तू पागल ही है उमेश, जो वहां रुक गया। भगवान का शुक्र मान कि तुझे कुछ नहीं हुआ। दोस्तों की यह बातें सुनकर उमेश के तो होश ही उड़ गए। दोस्तों, यह कहानी हमें खुद उमेश ने भेजी है। तो अगर आपको कहानी पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।